मैं आज ट्रैवलिंग कर रहा था तो मैंने जो गाड़ी वाले को लोकेशन बताई थी उस लोकेशन पे मुझे उतार के नहीं गया है, वो गलत रास्ते पे उतार के गया है। तो अभी मैंने सफ़र स्टार्ट किया, लेकिन बट मेरे लिए ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम है और गाँव जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा आगे क्या हालात होते हैं, क्या सिचुएशन होती है, किस तरह मैं गाँव पहुँचता हूँ। वट एवर अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ ओवरऑल, क्योंकि जो उसने मैंने लोकेशन बताई थी उस लोकेशन में मुझे वो उतार के नहीं गया है, वो मुझे गलत जगह पे उतार के गया है। और आजकल लोग फ़ायदा उठाते हैं। प्रॉब्लम तो ज़ाहिर बात होती है जब गलत लोकेशन पे आपको कोई गलत गाइड करके जाए। 1.5 से 2 घंटे का वेट करने के बाद मुझे एक गाड़ी मिली है और मैं मंडी बोर्ड पहुँचाऊँ, और बहरहाल इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि रास्ते बंद हैं, रास्ते ब्लॉक हैं। और इसके बाद फ़िलहाल मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या करूँ। मंडी मोड़ टू फैज़ाबाद सफ़र मैंने तय कर लिया है। गाड़ी में मैंने सफ़र किया, उस गाड़ी में कोई सेफ्टी नहीं थी, कोई किसी किस्म का किसी ने कोई एहतियात नहीं की गई, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। मैंने वीडियो अपडेट कर दी है, देख लें। ये हाल है पाकिस्तान का। और कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये किया, इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी। इमरान खान साहब क्या करें जब आवाम गवर्नमेंट का साथ ही नहीं दे रही। यार शुक्र अदा करो कि इतना अच्छा आपको लीडर मिला है, जो इस मौके पे जहाँ पे मुल्क को लॉकडाउन करना चाहिए था वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी 25% आवाम गरीब है, वो जिनको मजदूरी करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, वो उनके बारे में सोच रहे हैं। यार शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि आपको ऐसा लीडर मिला है। काफ़ी देर वेट करने के बाद जाहिर सी बात है अब डिसाइड तो करना था, क्योंकि वापस भी जाना नामुमकिन तो नहीं था। बहरहाल मैंने सोचा कि गाँव में जाता हूँ, तो ट्रैवल करना चाहिए। तो देखता हूँ कि आगे क्या सिचुएशन होती है, क्या हालात हैं। तो अगर बेहतर होते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हालात ना ठीक हुए तो वापस घर पहुँचेंगे तो सही ना, चाहे लेट पहुँचे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन वैसे ट्रांसपोर्ट तो चल रही है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप एहतियात ज़रूर करें, एहतियात लाजमी करें। बाराकाऊ में खैरियत से पहुँच चुका हूँ। मेरी ट्रैवलिंग जो है वो बाराकाऊ टू मरी, बेस्ट ऑफ लक में मरी के लिए रवाना हो चुका हूँ। मुझे गाड़ी मिल गई है। और देखें, कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से किसी सफ़र के लिए या किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो कुदरत भी आपका साथ देती है। कुदरत हर चीज़ आपका साथ देने के लिए तैयार होती है। तो यही सच है कि अपना ख्याल रखिएगा। सत्रह मील के मुकाम पर डॉक्टर, ट्रैफिक पुलिस और आर्मी की ज़ेर निगरानी में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद गाड़ी को छोड़ दिया गया है। हम लोग मरी के करीब कहीं पहुंच गए। प्लेस का तो मुझे पता नहीं है, और आगे अभी बहुत लंबा सफ़र है। मैं अपडेट तो करता रहूँगा, बट मुझे भूख बहुत लगी है सीरियस बता रहा हूँ। अपनी तरफ से मैंने एहतियात करने की बहुत कोशिश की है। रास्ते में मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ इस वजह से कोई इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और मैं तो घर जा रहा हूँ और मेरी वजह से कहीं और कोई प्रॉब्लम ना खड़ी जाए दूसरे लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप ट्रैवलिंग करते हैं आजकल तो एहतियात ज़रूर कीजिए, बाहर से कुछ भी ना खाएँ, एहतियात करें, क्योंकि आपके सिचुएशन आपके सामने है, मुल्क के हालात आपके सामने है, बाकी ममालिक के सिचुएशन आप देख लें।
पीछे आपने देखा ही होगा कि सिक्योरिटी अलर्ट थी, किसी को अंदर आने नहीं दे रहे थे और गाड़ी का तो इंटर होने की कोई इजाज़त नहीं थी। बट हमें अभी ट्रैवल करना पड़ा है और पैदल ही वॉक करते करते। प्रॉब्लम्स भी बहुत हुई हैं और सीखने का भी बहुत कुछ मिला है, लेसन भी बहुत कुछ किया है। बट अभी तो ट्रैवल कर रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मरी में गाड़ी ने उतार दिया था तो उसके बाद एक सुजुकी वाला मिला और उसने भी रास्ते में छोड़ दिया है और जाहिर सी बात आप आगे पैदल वॉक करते हुए जाएंगे। टैक्सी पे बैठने के बाद अभी मैं इस गाड़ी पे बैठा हूँ, देख लें। मेरी वीडियो देखते हुए मज़ा आ रहा होगा, हैप्पी हो रहे होंगे। कैसा लगा मेरा सफ़र? और बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? और कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। बहुत दूर है, अभी पता नहीं कितनी गाड़ी चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ तक तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया, बट अब मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो बिल्कुल रोड सुनसान है और हूँ भी अकेला और रात का समय है, तारीकी छा रही है आसमान पे। कभी भी ट्रैवलिंग करो तो ऐसे बहुत मज़ा आएगा आपको। देखें अभी बहुत दूर है, अभी तो सोचो भी मत। और आप सोच रहे होंगे कि इससे बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत हैप्पी है, बट क्या आपको बताऊं, मज़ा भी बहुत आया, सीखा भी बहुत कुछ है, फेस भी बहुत कुछ किया है, बहुत प्रॉब्लम फेस की है। और अभी करीब ही हूँ, तकरीबन करीब तो नहीं हूँ, इसके आगे नीलम पॉइंट आता है। नीलम पॉइंट अभी तकरीबन हाफ एन आवर, घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जिस स्पीड से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये वॉक करते करते आधा घंटा नीलम पॉइंट तक लग ही जाएगा। वो सामने नीलम पॉइंट है, आपको नज़र तो आ रहा होगा, काफ़ी करीब हूँ। लेकिन इसके बाद नीलम पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद बहुत दूर है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, मेरी लाइफ का ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और ये बहुत यादगार मेरा सफ़र रहेगा और मुझे बहुत याद भी रहेगा। और इसलिए इसमें मेरी वीडियोस भी बनी हुई है, जब मैं इसको देखूँगा तो मुझे बहुत याद रहेगा। और आपको मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस आज का, यार ये दुनिया बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों से भी भरी पड़ी हुई है। हैं कुछ लोग जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, बट वो कभी कामयाब नहीं होते। और दुनिया अच्छे लोगों से भी भरी पड़ी हुई है। मैं आज का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे रास्ते में एक सामान रह गया था, इम्पोर्टेंट सामान रह गया था, बट वो गाड़ी वाला, वो टैक्सी वाला, वो मेरे पीछे है और वो मुझे सामान दे के गया है। ये बहुत बड़ी बात है यार। आप कह रहे होगे कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में सामान, इसके एक ही बैग लगा हुआ है, ये देखें, ये आपके सामने है, इसमें मेरा सामान पड़ा हुआ था, बट वो मुझे दे के गया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी का एहसास करना। मैं देने लगा हूँ आपको एक शॉकिंग न्यूज़। वाह, ब्यूटीफुल प्लेस, सो अमेजिंग। देखें, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये कैसे इतनी जल्दी से पहुँच गया है। मैं यहाँ पे पहुँचा नहीं, पहुँचाया गया हूँ। नेक लोगों के काम है। आप कहते होंगे, मैंने आपको कहा था ना कि बुरे लोगों के साथ नेक लोग भी हैं,
तो ये वही बात है, मैंने एक बाइक वाले से लिफ्ट मांगी और उसने मुझे ईज़िली लिफ्ट दे दी। और ये वही बात है कि हम एक दूसरे के काम आएंगे तो हम सारी ज़िंदगी याद रखे जाएंगे, और अगर हम अगर किसी के काम ही नहीं आएंगे, इस तरह दुनिया से चले जाएंगे, तो हम दुनिया में हमें कौन याद करेगा। वो कहते हैं ना कि दुनिया में इंसान ज़िंदा नहीं रहता, बट इंसान का अच्छा अखलाक ज़िंदा रहता है, अच्छे काम ज़िंदे रहते हैं। कुछ क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को लोग क्यों याद कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को लोग क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, कौम के लिए कुछ किया है। अगर वो हमारे लिए कुछ ना करते, ऐसे ही आते ऐसे चले जाते, तो कौन उन्हें याद करता। देखें, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। आने वाले वक्तों में अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे अल्फाजों में याद किया जाएगा, रहती दुनिया तक आप याद रखे जाओगे। अगर आप ऐसे काम करोगे, किसी की हेल्प करोगे, अगर मेरी कोई मदद ना करता तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच सकता। और मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है रास्ते में, लेकिन कोई बात नहीं। शाम के साए ज़मीन को अपनी लपेट में लेते हुए, और मैं थक गया हूँ। सुबह 7 बजे का घर से निकला हूँ और फ़िलहाल रास्ते में हूँ। हिसाब लगा लें, अभी तक पता नहीं 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे। और अगर आप में से कोई अगर यहाँ पे होता तो मेरी क्या हेल्प कर सकता था? मेरी हेल्प कर सकते थे? बताएं क्या कर सकते हो, कि मैं इस पर ज़रूर बताओ। देखें, ये रात होने वाली है, अभी यहाँ से शेर आएगा, चीता आएगा, गिद्दड़ आएगा, बंदर आएगा। बताएं मुझे, ये गांव का मंजर आपके सामने है, रात की तारीकी। ओह, एक बार पहले भी मैं आया था तो मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था, बट वो मेरी खुद की नादानी थी, तो मैं रात को ही निकला था। इस वजह से रात को कभी मत निकला करें, कभी भी लेट नाइट घर से ना निकलें, सफ़र ना करें, ट्रैवल ना करें, क्योंकि रात को बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, मैंने फेस की है। और आज तो मैं चलो लेट हुआ हूँ, इसकी भी बड़ी एक वजह है, रास्ते में ट्रांसपोर्ट नहीं थी, गाड़ियाँ चेंज करता रहा हूँ और पैदल मार किया है। आपको पता है, वॉक करते करते बंदा क्या करे, कब तक वॉक करेगा। मज़ा आ रहा है या नहीं? अगर आप यहाँ पे मेरे साथ, ये है सामने आज़ाद कश्मीर, नीलम पॉइंट। कैसे मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं? अगर आप यहाँ पे होते मेरे साथ तो मेरी हेल्प क्या करते और कैसा महसूस करते? मज़ा आ रहा है? मुझे तो मज़ा भी बहुत आया है, लेकिन अब रात ढलने वाली है, मज़ा आगे बहुत चखना है मैंने, और मज़ा चखने वाली चीज़ें हैं ना, आगे चखाएंगी मुझे चीज़ें रात को। दुआ करें, टैक्सी तो आ रही है, अगर जगह हो इसमें तो खैरियत से मुझे घर पहुंचा दे। वरना मुश्किल ही है भाई, थक गया हूँ, आवाज़ निकल नहीं रही, सांस ड्राई हो गई है। अभी भी 1.5 घंटे का 1 आवर वॉक करते हुए 2 घंटे का तकरीबन टाइम। ये उम्मीद भी ख़त्म हो गई है, इस टैक्सी में भी मुझे जगह नहीं मिली। बाकी तो आपको ट्रांसपोर्ट सामने ही है, आपके ट्रांसपोर्ट बाकी है नहीं। एक ही टैक्सी थी,